जगदीप धनखड़ के बाद देश को मिलेंगी नई महिला उपराष्ट्रपति। नए उपराष्ट्रपति के लिए किन नामों की चर्चाएं हो रही हैं तेज? धनखड़ की तबीयत का बहाना या फिर कोई बड़ी रणनीति? 22 जुलाई को संसद का मॉनसून सत्र शुरू हुआ और इसी शाम को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए अचानक अपने पद से इस्तीफा भी दे दिया। उपराष्ट्रपति के इस्तीफे के पीछे कारणों को लेकर विभिन्न दलों से लेकर राजनीतिक विश्लेषकों के बीच अटकलों का बाजार गर्म रहा। ये पहली बार था कि आजाद भारत के इतिहास में किसी उपराष्ट्रपति ने अपने कार्यकाल के बीच में इस तरह से इस्तीफा दिया हो। धनखड़ के इस्तीफे के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अब अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा। आपको बता दें कि संवैधानिक प्रावधानों के मुताबिक हरिवंश नारायण सिंह, जो कि वर्तमान में राज्यसभा के सभापति के कर्तव्यों का निर्वहन करने वाले हैं, राष्ट्रपति की तरफ से जगदीप धनखड़ का इस्तीफा स्वीकार करने के बाद ही नए उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया भी शुरू होगी। ऐसे होने की स्थिति में सत्ताधारी एनडीए के साथ ही विपक्षी दल भी संभावित नामों पर विचार विमर्श शुरू कर सकते हैं। लेकिन इस बीच सोशल मीडिया पर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, नीतीश कुमार के साथ ही राजनाथ सिंह का नाम भी सामने आ रहा है। इन नामों की चर्चाओं के पीछे लोगों ने अपने अपने तर्क भी दिए हैं। कई लोगों का मानना यह है कि यूपी के मद्देनजर बीजेपी की तरफ से मनोज सिन्हा को ये बड़ी और अहम जिम्मेदारी मिल सकती है, तो वहीं बिहार चुनाव भी बिल्कुल करीब है, तो इसके मद्देनजर बीजेपी राज्य में अपना मुख्यमंत्री बनाने की एवज में नीतीश कुमार को यह पद ऑफर कर सकती है। लेकिन ये सारी बातें अटकलें हैं। अटकलें तो यहाँ तक भी हैं कि महिला उपराष्ट्रपति की बात भी सामने आ रही है। आपको बता दें कि मौजूदा सरकार महिला फेस पर अक्सर दांव खेलती आई है, तो इस बार ये हो सकता है कि कोई महिला फेस को उपराष्ट्रपति बना दिया जाए। लेकिन कई लोगों का कहना यह भी है कि राज्यों के चुनाव और राजनीतिक समीकरणों को देखते हुए अब महिला फैक्टर को नकारा नहीं जा सकता। हालांकि राष्ट्रपति पद पर पहले से ही महिला के होने की वजह से महिला उपराष्ट्रपति उम्मीदवार वाले तर्क में अधिक वजह नजर नहीं आती। हालांकि ये सभी नाम और बातें केवल अटकलें हैं और इनका कोई आधिकारिक आधार भी नहीं है। ये बात भी साफ है कि उपराष्ट्रपति पद के लिए किसी के नाम की भी घोषणा या चयन हो, लेकिन बीजेपी इस पद पर एक मजबूत और दमदार चेहरा लाकर ही छोड़ेगी। ऐसा चेहरा जो पार्टी की तरफ से संदेश देने के साथ ही राज्यसभा को दमदार और प्रभावी तरह से चलाने में सक्षम हो। राज्यसभा में जिस तरह से विपक्ष और सत्ता पक्ष की तरफ से स्थिति बनती आई है, ऐसे में उपराष्ट्रपति का एक अहम रोल हो जाता है। और आप देखते भी आए होंगे कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का एक अलग तरह का अंदाज था कि कैसे वो सत्ता और विपक्ष के नेताओं के बीच में जब बहसबाजी हो जाती थी उसको रोकने में बड़े सक्षम थे, और एक सीनियर लीडर भी हैं, तो ये कई नेता उनकी बात मानते भी। और इसीलिए मौजूदा सरकार को अब एक मजबूत छवि वाले नेता की तलाश रहेगी देश के उपराष्ट्रपति पद के लिए। साथ ही ये भी नहीं भूल सकते कि इस बार जो है मॉनसून सत्र में कई अहम बिल आने हैं, जिसमें बिहार में वोटर लिस्ट का एक मामला है, रिजर्वेशन का एक मामला है, और सामने जो है बिहार के चुनाव होने हैं। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि इससे पहले पहलगाम आतंकी हमला हुआ, जिस पर कि मॉनसून के पहले दिन ही बहुत चर्चाएं हुई। इसके अलावा जो है वो अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ, जिसको लेकर भी सरकार को लेकर कई सवाल किए जाने हैं। तो ऐसे में जो है ये बिल्कुल वाजिब है कि विपक्ष जो है वो सरकार से सवाल तो पूछेगा ही, लेकिन अब सरकार और उसके नेता कैसे काउंटर करेंगे, कितना समय मिलेगा, ये सारी चीज़ों को मेंटेन करने के लिए वहाँ पर उपराष्ट्रपति, जब सरकार वहाँ पर राज्यसभा में चलेगी और वहाँ पर जब बातचीत होगी, तो वहाँ पर ये सबसे अहम रोल उपराष्ट्रपति का भी हो जाता है कि इसमें एक ऐसी बहस सामने निकल पाया जिसका कोई मीन निकल के, यानी प्रोडक्टिव बहस की हम बात कर रहे हैं। अब आपको ये भी बता देते हैं कि विपक्षी क्या कह रहे हैं। तो कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं जयराम रमेश, उन्होंने ये कहा कि उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति का अचानक से इस्तीफा जितना चौंका देने वाला है उतना ही अकल्पनीय भी। उन्होंने कहा कि मानसून के पहले दिन के सत्र की यानी कि 22 जुलाई की जब बात हो रही है, तो उस शाम को करीब 5 बजे वो उनके साथ थे और वहाँ कहीं और सांसद भी मौजूद थे, और शाम को 7:30 बजे उनकी जयराम रमेश और उपराष्ट्रपति उस वक्त के जगदीप धनखड़ के साथ उनकी बातचीत भी हुई है। लेकिन तब कोई इस तरह का बातचीत नहीं हुई थी जो अब वो कह रहे हैं कि बहुत चौंका देने वाला है। विपक्षी इसको एक अलग तरह से देख रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि ये मौजूदा सरकार की एक तरह से रणनीति हो सकती है, क्योंकि बिहार के चुनाव में कई राज्यों में भी चुनाव भी होने हैं, तो उसको लेकर के बीजेपी कोई बड़ा दांव खेल सकती है जो आने वाले दिनों में हो सकता है सामने दिख जाए। आप इस पूरे मामले पर क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा, और देश और दुनिया की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ।